पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहे युद्ध के समय पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का बहुत बड़ा बयान आया है। सीमा हैदर का बयान ऐसा आया है जो चौंकाने वाला है। सीमा हैदर के बयान को सुनकर सभी कोई चौंक जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। ऐसे हालात में सीमा हैदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन सीमा हैदर ने जो बयान दिया है उससे हर भारतीय खुश है। हर भारतीय सीमा हैदर को सैल्यूट कर रहा है, सीमा हैदर को सलाम कर रहा है। सीमा हैदर ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत दे। सीमा हैदर ने साफ तौर पर कहा है कि घुसकर पाकिस्तान की सीमा में पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत आई थी और भारत में सचिन से उनकी शादी हुई और उसके बाद सचिन के प्रेम प्रसंग में जब वो पड़ी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत आई थी, तो तमाम तरह से उनकी घेराबंदी की गई थी, तमाम तरह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया था, तमाम तरह से ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, उन पर सहज तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन सीमा हैदर पूरी तरह से बदल गई हैं, क्योंकि सीमा हैदर को पता है कि भारत वो भूमि है, भारत वो मातृभूमि है जहां पर महिलाओं का सम्मान बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। सीमा हैदर ने कई बार बातचीत में कहा भी है, बताया भी है कि भारत में महिलाओं को देवी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। सीमा हैदर ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, छोटी छोटी बातों पर महिलाओं से तलाक ले लिया जाता है, छोटी छोटी बातों पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। सीमा हैदर ये भी बताती रही कि कैसे पाकिस्तान में 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की रवायत है और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक कठपुतली की तरह प्रयोग किया जाता रहा। सीमा हैदर ने जब ये दास्तां सारे देश को बताया तो हर कोई हैरत में था कि पाकिस्तान अपने नागरिकों पर भी कितना अत्याचार करता है, पाकिस्तान महिलाओं पर भी कितना अत्याचार करता है, पाकिस्तान के लोग महिलाओं पर कितनी बर्बरता बरतने का काम करते हैं। इन सब को सहन करते हुए ही सीमा सचिन के प्रेम जाल में फंसी और फिर भारत आई थी। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो सीमा हैदर के बयान ने सभी को चौंका दिया। सभी भारतीय सीमा हैदर की बयान को लेकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सीमा हैदर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन चल रहे हैं, पाकिस्तान में जितने आतंकी शिविर चल रहे हैं, उन सब को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया जाए। सीमा हैदर को पता है कि कैसे पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है। सीमा हैदर जानती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लोगों की जिंदगी को खराब करने का काम करता है। सीमा हैदर को पता है कि बलूच में किस तरह से पाकिस्तान खुद अत्याचार कर रहा है, खुद बलूचिस्तानियों को मारने का, उनको प्रताड़ित करने का, उनको दंडित करने का, उन्हें तरह तरह से परेशान करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की तमाम ऐसी महिलाएं हैं, पाकिस्तान की तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो पाकिस्तान में अत्याचार को सहते सहते वो परेशान हैं, वो भारत आना चाहती हैं, वो सनातन के चोले में रंगना चाहती हैं, वो हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहती हैं, वो भारत माता वंदे मातरम का जयघोष करना चाहती हैं। जिस तरह से सीमा हैदर भारत में आई तो पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगी हुई हैं। वो भारत माता की जय कहती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, वो बरसाने और वृंदावन जाकर ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन करना चाहती हैं। सीमा हैदर के बच्चे वो भी भारत के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। वो पाकिस्तान से आए लेकिन पाकिस्तान के तौर तरीके तहजीब को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें भी भले ही वो छोटे हों लेकिन उन्हें भी भारत माता की जय कहने में, भारत माता का जय घोष करने में उन्हें भी अच्छा लगता है। अर्थात ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे
भारत की जो रीति है, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो पौराणिक परंपराएं हैं, भारत की जो सनातन पद्धति है, उस सनातन पद्धति में लोगों को जीने का कैसे अधिकार है, वो सीमा हैदर बखूबी जानती हैं। और इसीलिए सीमा हैदर डंके की चोट पर कहती है कि भारत से सुंदर, भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। सीमा हैदर कहती हैं कि भारत में आकर उन्होंने कहीं कोई भूल नहीं की और इसीलिए सीमा हैदर आराम से रह रही हैं। लेकिन जब सीमा हैदर ने ये कहा कि पाकिस्तान में पूरी तरह से आतंकी शिविरों को ढहा दिया जाए, पाकिस्तान में पूरी तरह से आतंकियों को बर्बाद कर दिया जाए, तब लोग चौंक रहे हैं। तब तमाम पाकिस्तानियों के मैसेज आ रहे हैं कि सीमा हैदर तुम तो पाकिस्तान की हो, कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत करना जानो, कम से कम पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सम्मान तो दो। सीमा हैदर का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, पाकिस्तान ने हमें कौन सा सम्मान दिया। पाकिस्तान में जब हम रहते थे तो नर्क भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। पाकिस्तान में महिलाओं की क्या हालत है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सीमा हैदर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही। ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि तमाम पाकिस्तानी भी, खासकर पाकिस्तानी महिलाएं जो पाकिस्तानियों के अत्याचार से, पाकिस्तान के पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो भी सनातन धर्म में लौटने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है, पूरी तरह से बेताब है। और हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक बहुत बड़ा मोड़ ये आए कि जब पूरी तरह से भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले, जब भारत के जवान, भारत की सेना, भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को घुटने पे टेकने के लिए मजबूर कर दे, पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरह से धूल चटाने का काम करे, तो बहुत सारी पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, वो सनातन धर्म में लौटने के लिए तैयार हो जाए। वो सहर्ष स्वीकार कर ले कि उनके पूर्वज, उनके पुरखे कभी हिंदू थे, उनके पुरखे कभी सनातनी थे और हम घर वापसी कर ले। ये हो सकता है क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि भारत में सीमा हैदर कैसे ठीक प्रकार से रह रही हैं, किस तरह से वो अच्छे से रह रही हैं, उन्हें किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। सीमा हैदर का कहना है कि कोई भी देश हो, लेकिन उस देश की जिम्मेदारी होती है, उस देश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, वो अपने देश के नागरिकों का सम्मान करे, वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा दे, वो अपने देश के नागरिकों की तरक्की के लिए काम करे। लेकिन सीमा हैदर का कहना है पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है, पाकिस्तान में अराजकता को बढ़ावा मिलता है, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता रहता है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर की तरह प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान की आवाम को कभी भी तरक्की के लिए, कभी भी उनके डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान की सरकार नहीं सोचती है और आर्मी नहीं सोचती है। तो ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इस बीच में सीमा हैदर का जो बयान आया है कि पाकिस्तान में घुसकर मारो, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के सारे आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दो, पाकिस्तान के किसी भी आतंकी को छोड़ो ना, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम करो। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में बेकसूर लोगों को मारा गया, बहुत सारी बहनों के माथों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, जिनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, हाथों से मेहंदी नहीं छूटी थी, उन्होंने जाने कितने सपने सजा रखे थे, उन सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। जब ऐसी हरकतें हो रही है, आतंकी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार उन्हें प्रश्रय देने का काम कर रही है, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनका पूरी तरह से संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। पहलगाम में हमले के बाद से सीमा हैदर भी बहुत आहत थी, बहुत परेशान थी और उन्होंने भी कहा था ये दुख का समय है, ये बहुत बड़ी घटना है जब हमारी बहनों के माथों के सिंदूर उजाड़े गए हैं और इसका बदला लेना ही चाहिए। और इसीलिए सीमा हैदर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से विश्वास है और इसीलिए सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह से विश्वास है कि वो देश के लिए जो भी कदम उठाएंगे वो देश के जनता के हित में कदम उठाएंगे, वो देश के जनता के सुख और शांति के लिए कदम उठाने का काम करेंगे।